गुड इवनिंग सभी को, स्वागत है आप सबका नाउन केस सेशन में। कल हम लोग पढ़ रहे थे नाउन इन केस, और नाउन इन केस में हम लोगों ने कुछ रूल पढ़े थे और उसी के आगे आज हम लोगों को शुरू करना है। तो शुरुआत करते हैं बेटा। यहाँ पर रूल क्या कह रहा है कि कंपाउंड वर्ड। सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड वर्ड क्या होते हैं, यानी कंपाउंड नाउन क्या होते हैं। अगर हम कंपाउंड नाउन की बात करेंगे तो ऐसे नाउन जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उन नाउन्स को हम लोग कंपाउंड नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है क्या, फेसबुक। ठीक है, फेसबुक ये कंपाउंड नाउन है। ये दो नाउन से मिल करके बना है, एक फेस दूसरा कौन सा बुक। इसको हम लोग कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे हमने कहा बेटा बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो है ये कंपाउंड नाउन है। ये दो नाउन से मिल करके बना, एक बॉय और दूसरा कौन सा बेटा, फ्रेंड। तो ऐसा नाउन जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिल करके बनेगा, उस नाउन को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड नाउन बोलेंगे। मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, पोस्टमैन, है ना, रेलगाड़ी, ठीक है, हेडमास्टर, ये सभी के सभी कंपाउंड नाउन है। तो रूल कह रहा है कंपाउंड नाउन होने पर एपोस्ट्रोफी एस अंतिम वाले शब्द में लगता है। यानी काकी के शब्द की इंग्लिश जब लगाओगे, ठीक है, तो आपको लास्ट वाले वर्ड के साथ लगाना है। ठीक है, अंतिम वाले शब्द के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। जैसे यहाँ पर लिखा गया मदर इन लॉज हाउस। ठीक है, जैसे हमने कहा कि सास, ठीक है, का घर। अब सास का घर है तो पहले सास को इंग्लिश में क्या लिखोगे, मदर इन लॉ। ठीक है, मदर इन लॉ। सबसे पहले सास को हम लोग इंग्लिश में क्या लिखेंगे, मदर इन लॉ। अब क्या बचा बेटा, का, तो एपोस्ट्रोफी एस हो जाएगा, और घर का क्या हो जाएगा बेटा, हाउस। तो मदर इन लॉज हाउस हो जाएगा। ठीक है, मदर इन लॉज हाउस। फादर इन लॉज कार, ससुर की कार। यहाँ पर लिखा गया ससुर, ठीक है, लिखा गया ससुर की कार, यही तो लिखा गया ससुर की कार है। तो इसको कैसे लिखोगे बेटा, ससुर को इंग्लिश में कहोगे फादर इन लॉ। ठीक है, ससुर को क्या बोलोगे, फादर इन लॉ, और काकी के का मतलब एपोस्ट्रोफी एस, और कार हो जाएगा फादर इन लॉज कार। ठीक है, ग्रैंड फादर्स रूम, ठीक है, बाबा जी का कमरा, ग्रैंड फादर्स रूम। स्टेप मदर सन, सौतेली माँ का बेटा। ठीक है, स्टेप मदर्स सन, सौतेली माँ का बेटा। प्राइम मिनिस्टर्स हाउस, प्रधानमंत्री का घर। ठीक है, इंजीनियर इन चीफ्स हाउस, इंजीनियर इन चीफ का घर। तो एपोस्ट्रोफी एस हमको लास्ट वाले वर्ड के साथ लगाना है। ठीक है, यानी कंपाउंड नाउन होने पर एपोस्ट्रोफी एस हमको किसके साथ यूज करना है, लास्ट वाले वर्ड के साथ यूज करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, क्लियर है। अब आगे कह रहा है कि कुछ आइडेमेटिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता है। तो एपोस्ट्रोफी एस लगता है, जैसे हमने कहा बेटा, ठीक है, निडल्स पॉइंट। जैसे इसकी बात करते हैं, इसमें निडल्स पॉइंट का मतलब है कि सुई की नोक के बराबर, सुई की नोक, ठीक है, के बराबर। यानी जैसे अमूमन बातचीत की भाषा में कहा जाता है कि तुमका सुई के नोक के बराबर हो न जाए, है ना, परेशान ना हो। ठीक है, तो सुई की नोक के बराबर, तो क्या हो जाएगा बेटा, निडल्स पॉइंट, NEEDLE, ऊपर एपोस्ट्रोफी एस हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, निडल्स पॉइंट। ठीक है, गॉड्स विल, ईश्वर की इच्छा। ठीक है, द माइंड्स आइज, एट स्टोन्स थ्रो। ठीक है, एट स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है पास में या सन्निकट। ठीक है, जैसे हमने कहा बेटा कि उसका घर एकदम पास में है। ठीक है, उसका घर पास में है। पास में है मतलब नजदीक है, बिल्कुल समीप है। तो इसको आप क्या कहोगे, हिज हाउस इज। इसको आप बोलेंगे हिज हाउस इज, हिज हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो, मतलब उसका घर बिल्कुल पास में है। यानी कहने का मतलब है यहाँ से आप एक पत्थर फेंकिए और जितनी दूर पर चला जाएगा, ठीक है, समझ जाना कि उसी के आसपास उसका घर है, मतलब पास ही में है, बिल्कुल नजदीक है ना, यहाँ से बिल्कुल भी दूर नहीं है, एकदम पास में है, बस बगले में है। तो एट स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब ही होता है बिल्कुल पास में।
ठीक है। उसके बाद कह रहा है ए यार्ड्स स्टेप, एक कदम की दूरी, एक कदम की दूरी, बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल समीप, बिल्कुल पास, ए यार्ड्स स्टेप। आगे कह रहा है डेथ्स डोर, ठीक है, बिल्कुल मरणासन स्थिति पर है, मरने की कगार पर है, एकदम मरने वाला है, मौत की कगार पर है, ठीक है, अंतिम दिनों को गिन रहा है, ठीक। ड्यूटीज काल, उसके बाद लिखा गया एट आर्म्स लेंथ, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, इतना कम जितना आपकी भुजा, मतलब थोड़ा सा, इतना सारा, है ना, एट आर्म्स लेंथ है। ट्रेन्स अराइवल, ट्रेन का आगमन, हर्ष कॉन्सेंट, ठीक है, दिल की सहमति। तो यहाँ पर ये आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस है जिनके साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। एट अ स्टोन्स थ्रो, नीडल्स पॉइंट, गॉड्स विल, द माइंड्स आइज, ए यार्ड्स स्टेप, डेथ्स डोर, ड्यूटीज कॉल, एट आर्म्स लेंथ, ठीक है, ट्रेन्स अराइवल, हर्ष कॉन्सेंट, ठीक है। तो ये आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन से मिटा इडियम्स और फ्रेज वाले वर्ड हैं जिनके साथ हमको एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो दो रूल आपने सीखे आज। कंपाउंड नाउन होने पर, कंपाउंड नाउन की स्थिति में लास्ट वाले वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, और आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन में, ठीक है, ये वर्ड आपके पास है, इनके साथ आपको इस एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, ठीक है बेटा। अब चलते हैं आगे। अगला रूल कह रहा है कि दूरी, क्या बेटा, दूरी, वजन, समय, राशि यानी रकम। राशि का मतलब क्या होता है बेटा, अमाउंट यानी रकम है, ठीक है। राशि का मतलब क्या है, अमाउंट यानी रकम, ठीक है, के लिए एपोस्ट्रोफी एस का उपयोग करते हैं, ठीक है। दूरी के लिए, वजन के लिए, समय के लिए, रकम यानी राशि बताने के लिए हमको एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। जैसे कहा गया 1 किलो का वजन, 1 किलो का वजन, यहां पर ये बोला गया 1 किलो का वजन। तो लोग गलती से क्या कर देते हैं, वेट ऑफ, लोग क्या कर देते हैं, वेट ऑफ अ केजी या किलो, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, इसको क्या बोलोगे, 1 किलोज, 1 किलो का। तो 1 किलो का मतलब 1 किलोज, ठीक है, किलो एपोस्ट्रोफी एस हो जाएगा। वजन का क्या हो जाएगा बेटा, वेट, ठीक है, 1 किलोज वेट हो जाएगा, ठीक है। तो दूरी बतानी हो, डिस्टेंस बताना हो, वजन बताना हो, समय बताना हो, रकम बताना हो, तो एपोस्ट्रोफी एस यूज करोगे। जैसे हमने कहा बेटा एक दिन का अवकाश, ठीक है, यहां पर क्या बोला गया, 1 दिन का अवकाश। गौर से समझिएगा, क्या बोला गया, 1 दिन का अवकाश। तो 1 दिन को क्या बोलोगे, 1 डे, 1 दिन को क्या बोलोगे, 1 डे। और काकी के आया तो एपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा। 1 डेज अवकाश का क्या हो जाएगा बेटा, लीव हो जाएगा, ठीक है। और अगर कहा जाता बेटा 2 दिनों का अवकाश, अगर 2 दिनों का अवकाश कह देते, ठीक है, तो अब कैसे लिखते, 2 दिनों को आप क्या लिखोगे, 2, और दिनों का मतलब होगा बेटा डे नहीं, डेज होगा। अब कल हमने पढ़ा था कि जब लास्ट में यस होता है तो ऐसी स्थिति में हाफ एपोस्ट्रोफी लगता है, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। तो 2 डेज हो जाएगा, काकी के का मतलब हो जाएगा एपोस्ट्रोफी, और अवकाश का क्या हो जाएगा, लीव, है ना। लेकिन लोग जब एप्लीकेशन लेटर लिखते हैं तो इस बात को जो है गलत कर देते हैं। कैसे गलत करते हैं, लिखते हैं लोग कैसे, आई वॉन्ट, ठीक है, लोग कैसे लिख देते हैं बेटा, आई वॉन्ट 2 डेज लीव, मुझे 2 दिन छुट्टी चाहिए। 2 दिन छुट्टी नहीं बेटा, 2 दिन की छुट्टी चाहिए, ठीक है, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। आई वॉन्ट 2 डेज लीव, अगर आप इस तरह लिखते हैं तो ये सीक्वेंस आपका लिखने का गलत है। इसको आप कैसे लिखेंगे, आई वॉन्ट, मुझे चाहिए, 2, और दिनों का क्या लिखोगे, डेज, और काकी के का मतलब एपोस्ट्रोफी, और छुट्टी का क्या हो जाएगा बेटा, लीव हो जाएगा, है ना। आई बात समझ में। तो दूरी, वजन, रकम, समय, इन सभी को बताने के लिए हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। ए पॉन्ड्स वेट, 1 पौंड का वजन, ए टन्स वेट, 1 टन का वजन, ए डॉलर्स वर्थ, 1 डॉलर की कीमत, ए रुपीज वर्थ, 1 रुपए की कीमत। वर्थ का मतलब होता है बेटा कीमत। 1 डेज, 1 दिन की, ठीक है, लीव,
एक दिन का अवकाश, 2 days लीव, 2 दिन का अवकाश। तो जब आपको दूरी बताना हो, वजन बताना हो, रकम बताना हो या समय बताना हो, तो ऐसी स्थिति में आप एपोस्ट्रोफी, ठीक है, एपोस्ट्रोफी यस का यूज करेंगे। और लास्ट में अगर आपको यस मिलता है तो वहां पर सिर्फ एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे, ठीक है। हाफ एपोस्ट्रोफी का रूल हमेशा याद रखेंगे जहां पर यूज करना हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलो आगे चलते हैं बेटा। रूल अगला कह रहा है बेटा समवन। समवन का मतलब होता है कोई। समबडी मीन्स होता है कोई, नोबडी मीन्स कोई नहीं, नन मीन्स कोई नहीं। समबडी मीन्स होता है समबडी एल्स, कोई और। समबडी एल्स का मतलब क्या होता है, कोई और, या है ना। नोबडी एल्स किसी और का नहीं, नो वन एल्स कोई भी नहीं। ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर है बेटा। तो ईच अदर का मतलब होता है परस्पर या आपस में, या एक दूसरे से या एक दूसरे को। और वन अनदर का भी अर्थ होता है परस्पर, आपस में या एक दूसरे से या एक दूसरे को, ठीक है। के साथ एपोस्ट्रोफी यस का यूज करते हैं, ठीक है। ये सभी के सभी वर्ड हमारे क्या है बेटा, प्रोनाउन है, ठीक है। तो प्रोनाउन मतलब एक किसकी तरह काम करता है, एक प्राणी की तरह काम करता है। नाउन जो होता है किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान के नाम को बोलते हैं, और उसी के प्लेस पर जो यूज किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हमने कहा बेटा किसी का घर, यहां पर क्या बोला गया, किसी का घर, है ना। हमने कहा किसी का घर, तो किसी का मतलब समवन हो जाएगा या समबडी हो जाएगा, कुछ तो होगा, ठीक है। समवन और काकी के का मतलब एपोस्ट्रोफी यस हो जाएगा। समवंस और घर का क्या हो जाएगा बेटा, हाउस हो जाएगा, ठीक है। समवंस हाउस हो जाएगा। किसी का घर, देखो ये समवन है, समबडी, नोबडी, नन है। अगर इनकी बात करें बेटा, समवन की बात करें, समबडी की बात करें, ठीक है, नोबडी की बात करें और नो वन की बात करें, ठीक है, नन की बात करें, तो ये हमारे पास प्रोनाउन है, ठीक है। और कौन से प्रोनाउन है, इनको इनडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। ये हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है बेटा। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, है ना। इनसे हम किसी भी प्राणी के होने को बोध कराते हैं, ठीक है। और वो प्राणी मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, इसमें ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि किसी ने दरवाजे पर खटखटाया, है ना। तो किसी ने दरवाजे पर खटखटाया या कोई दरवाजे पर खटखटा रहा है। अगर कोई दरवाजे पर खटखटा रहा है तो कोई या तो लड़का है या कोई लड़का है या लड़की है या कोई आदमी है या कोई स्त्री है, कोई भी हो सकता है। लेकिन एक चीज गौर करने वाली बात होती है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन में ही और सी का बोध तो होता है, लेकिन हिंदी में हम व्यवहार किसके जैसा करते हैं, पुरुषों जैसा करते हैं। इनके साथ हम व्यवहार स्त्रियों जैसा नहीं करते हैं। हालांकि इनमें स्त्री भी है और पुरुष भी है ना। देखो कोई चिल्ला रहा है, तो कोई चिल्ला रहा है वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, एक मेल भी हो सकता है, एक फीमेल भी हो सकती है। लेकिन हम व्यवहार किसके जैसा कर रहे हैं, पुरुषों के जैसा। कोई चिल्ला रहा, हम ये नहीं बोलते देखो कोई चिल्ला रही है ना, ये नहीं बोलते हैं, है ना। किसी का फोन बज रहा है, पुरुषों जैसा व्यवहार किया, हमने स्त्रियों जैसा व्यवहार नहीं किया। हमने ये नहीं बोला कि किसी का फोन बज रही है ना। कोई दरवाजे पर खटखटा रही है, गलत हो जाएगा। क्या बोलोगे, कोई दरवाजे पर खटखटा रहा है। तो इसमें स्त्री और पुरुष दोनों का बोध होगा, लेकिन हम हिंदी में इनमें हम व्यवहार किसके जैसा करेंगे, पुरुषों के जैसा करेंगे। इनमें हम व्यवहार किसके जैसा करेंगे बेटा, पुरुषों के जैसा करेंगे ना। देखो कोई, ठीक है, कोई आ रहा है। अब कोई आ रहा है, आने वाला स्त्री भी हो सकता है और आने वाला पुरुष भी हो सकता है, लेकिन हमने व्यवहार किसके जैसा किया, रिएक्शन किसके जैसा किया बेटा, पुरुष के जैसा, ठीक है। तो कोई आ रहा है, ये नहीं बोला कि देखो कोई आ रही है, नहीं, हो सकता है वो स्त्री ही क्यों ना हो, लेकिन हमने बोला क्या, कोई आ रहा है ना। तो ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। किसी का फोन बज रहा है, निश्चित नहीं है बेटा किसका फोन बज रहा है ना। कोई दरवाजे पर खटखटा रहा है, निश्चित नहीं है कि कौन खटखटा रहा है।
किसी का फोन बज रहा है, निश्चित नहीं है किसका फोन बज रहा है, तो इसको हमने क्या बोला, इंडेफिनिट प्रोनाउन बोला। ठीक है, तो इनके साथ भी हमको कौन सा यूज करना है, एपोस्ट्रोफी यस का यूज करना है। किसका यूज करना है बेटा, एपोस्ट्रोफी यस का यूज करना है। ठीक है, आई बात समझ में। रवि एंड मोहन, सॉरी, अब देखो यहां पर एक वर्ड आपके पास है ईच अदर। एक वर्ड क्या है बेटा, ईच अदर, और दूसरा वर्ड आपके पास क्या है बेटा, वन एनदर। दूसरा वर्ड क्या है, वन एनदर। ठीक है, ईच अदर और वन एनदर दोनों का मतलब होता है परस्पर या एक दूसरे से, परस्पर या एक दूसरे से, या एक दूसरे को, एक दूसरे को। ईच अदर का भी यही अर्थ है और वन एनदर का भी यही अर्थ है, दोनों के अर्थ यही है। लेकिन ईच अदर केवल दो प्राणियों के लिए आता है। ईच अदर कितने के लिए आएगा बेटा, दो प्राणियों के लिए। ठीक है, ईच अदर आएगा दो प्राणियों के लिए, और वन एनदर जो होता है वो आता है दो से अधिक प्राणियों के लिए, दो से अधिक। ठीक है, दो से अधिक प्राणियों के लिए। ठीक है, दो से अधिक प्राणियों के लिए। ईच अदर कितने के लिए आता है, दो के लिए आता है, और वन एनदर कितने के लिए आता है मेरे बच्चे, दो से अधिक के लिए आता है ना। तो जब दो होंगे तो ईच अदर लगाओगे, और जब दो से ज्यादा होंगे तो आप वन एनदर का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, और दोनों का मतलब क्या होता है, परस्पर या एक दूसरे से या एक दूसरे को। जैसे हमने कहा कि राम और श्याम एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, तो राम ने श्याम को गाली दी और श्याम ने राम को गाली दिया, दोनों ने एक दूसरे को गाली दी, है ना। राम और मोहन एक दूसरे की मदद करते हैं, राम मोहन की मदद करता है, मोहन राम की मदद करता है, तो दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, परस्पर मदद करते हैं। तो इसको हमने क्या बोला, इसको हम बोलेंगे ईच अदर, क्योंकि नाम कितने आए हैं, दो। राम और मोहन एक दूसरे की मदद करते हैं, तो राम एंड मोहन हेल्प ईच अदर। लेकिन अगर तीन नाम हो जाए या तीन से ज्यादा हो जाए तो वन एनदर हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि राम, श्याम और मोहन एक दूसरे की मदद करते हैं, तो राम की मदद श्याम करता है, राम की मदद मोहन करता है। ठीक है, तो तीनों एक दूसरे की मदद करते हैं, तो वहां पर क्या आ जाएगा बेटा, वन एनदर हो जाएगा। तो दो के लिए क्या आ जाएगा, ईच अदर, और दो से अधिक के लिए क्या हो जाएगा, वन एनदर। जैसे हमने कहा यू एंड आई, यू एंड आई नो, आप और मैं एक दूसरे को जानते हैं। तो कितने बंदे हो गए, दो, एक आप है, दूसरा मैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ईच अदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईच अदर। और अगर कहा जाए कि यू, ही एंड आई, तीन बंदे हो गए, यू, ही एंड आई नो। ठीक है, तुम, वह और मैं एक दूसरे को जानते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, वन एनदर हो जाएगा। तो जब दो होंगे तो दो के लिए ईच अदर हो जाएगा, और दो से ज्यादा हो जाएंगे तो वन एनदर हो जाएगा। ठीक है, दो के लिए ईच अदर हुआ, और दो से अधिक के लिए क्या आया, वन एनदर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर तुम और मैं दो ही लोग हैं, तो ईच अदर आया। यहाँ पर तुम हो, वह है और मैं, तीन लोग हैं, तो वन एनदर आया। अब यहाँ पर हमने क्या कहा कि ईच अदर और वन एनदर के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगता है। एपोस्ट्रोफी एस लगता है, लेकिन काहे की इंग्लिश के लिए लगता है, काकी के इंग्लिश के लिए, है ना। तो काकी के आना चाहिए। जैसे हमने कहा कि एक दूसरे का घर, है ना, राम और मोहन एक दूसरे का घर जानते हैं, राम और मोहन एक दूसरे का घर जानते हैं। हमने कहा कि राम और मोहन एक दूसरे का घर जानते हैं, एक दूसरे का घर जानते हैं, मतलब राम का घर मोहन जानता है, मोहन का घर राम जानता है। ठीक है, ये सभी एक दूसरे का घर जानते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राम एंड मोहन। राम और मोहन नो जानते हैं। अब एक दूसरे का घर, यहां पर क्या बोला गया, एक दूसरे का घर। अब एक दूसरे की इंग्लिश के लिए क्या आएगा, ईच अदर या वन एनदर। जब दो होंगे तो ईच अदर आएगा, और जब दो से ज्यादा हो जाएंगे तो वन एनदर आ जाएगा। तो राम और मोहन कितने हैं, दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ईच अदर हो जाएगा। ठीक है, और काकी के का मतलब एपोस्ट्रोफी एस हो जाएगा, और घर का क्या हो जाएगा बेटा, हाउस।
राम एंड मोहन नो ईच अदर्स हाउस। जैसे हमने कहा कि राम, ऋतु और रिया, राम, ऋतु और रिया एक दूसरे का घर जानते हैं, एक दूसरे का घर जानते हैं। ठीक है, राम, ऋतु और रिया एक दूसरे का घर जानते हैं। कितने बंदे हो गए? 3। तो इसको क्या बोलोगे? राम, फिर हो जाएगा ऋतु एंड रिया। ठीक है, जानते हैं नो। अब क्या बोला गया? एक दूसरे का घर। एक दूसरे का घर क्या हो जाएगा बेटा? ईच अदर। गलत हो जाएगा ना, क्योंकि कितने लोग हैं? 3, और जब 3 लोग हैं तो ईच अदर नहीं आएगा मेरे बच्चे, क्या आएगा? वन अनदर आ जाएगा ना। तो यहां पर बोलोगे एक दूसरे का मतलब वन, अनदर्स, है ना। अब काकी के का मतलब एपोस्ट्रोफी एस, घर, हाउस। ठीक है, राम, ऋतु एंड रिया नो वन अनदर्स हाउस। राम, ऋतु और रिया एक दूसरे का घर जानते हैं। तो 3 बंदे हैं, इसलिए हमने क्या लगाया बेटा? वन अनदर लगा दिया। ठीक है, अब आते हैं यहां पर जो लिखा गया है, इस बात को गौर से समझते हैं। यहां पर बोला गया रवि एंड मोहन आर टचिंग ईच अदर फिंगर। रवि और मोहन एक दूसरे की अंगुली छू रहे हैं, एक दूसरे की अंगुली। अब यहां पर अगर बोलोगे एक दूसरे की अंगुली, ठीक है, एक दूसरे की अंगुली, तो क्या हो जाएगा बेटा? एक दूसरे को क्या लिखोगे? या तो ईच अदर या वन अनदर। यहां पर कितने लोग हैं? 2 ही लोग हैं, तो यहां पर ईच अदर ही आएगा, ईच अदर स, और अंगुली का क्या हो जाएगा बेटा? फिंगर, ईच अदर्स फिंगर। ईच अदर फिंगर नहीं होगा, एक दूसरे अंगुली नहीं, एक दूसरे की अंगुली, एक दूसरे अंगुली नहीं, एक दूसरे की अंगुली। काकी के तो लिखना ही पड़ेगा ना। अब यहां पर लिखा गया दिस इज माई हाउस नोबडी एल्सेस, है ना, ये मेरा घर है, किसी और का नहीं। एपोस्ट्रोफी एस लगा। आई गॉट रवीज पेन, मुझे रवि का पेन मिला, नोबडी एल्सेस, किसी और का नहीं, किसी और का नहीं, है ना। जैसे कहा गया किसी और का नहीं, तो नेगेटिव सेंस है, तो हमने क्या बोल दिया बेटा? नोबडी बोल दिया। ठीक है, और हो गया एल्स, और एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, नोबडी एल्सेस। समवन्स चॉइस, किसी की पसंद, समवन्स चॉइस, किसी की पसंद, कैन नॉट बी, नहीं हो सकती है, एवरीवन्स चॉइस, सबकी पसंद। किसी की पसंद सबकी पसंद नहीं हो सकती है, somebody's choice कैन नॉट बी everybody's choice। ठीक है, someone's choice कैन नॉट बी everybody's choice, या someone's choice कैन नॉट बी everyone's choice। ठीक है, someone's choice कैन नॉट बी everyone's choice। तो somebody, someone, somebody, nobody, none, इनके साथ भी हम लोग एपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? अब चलते हैं आगे। आगे हमारे पास कह रहा है कि सन है, सन का मतलब है सूर्य। ठीक है, मून है, अर्थ है, स्काई है, स्टार है, नेचर है, डेथ है, बोट है, ट्रेन है, साउल है, ओशियन है, हेवन है, स्वर्ग। ठीक है, इनके साथ भी हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। काकी के की इंग्लिश के लिए किसका यूज करेंगे? एपोस्ट्रोफी एस। सन के साथ, मून के साथ, अर्थ के साथ, है ना, स्काई के साथ, स्टार के साथ, नेचर के साथ, डेथ के साथ, बोथ के साथ, ट्रेन के साथ, साउल के साथ, ओशियन के साथ और हेवन के साथ, इनके साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। जैसे यहां पर बोला गया मून्स लाइट, चंद्रमा की रोशनी, यहां पर बोला गया चंद्रमा की रोशनी। ठीक है, क्या बोला गया? चंद्रमा की रोशनी। तो क्या बोला गया? मून, एपोस्ट्रोफी एस लगाया गया, लाइट बोला गया, मून्स लाइट। उसके बाद बोला गया सन्स रेज, सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें यहां पर बोला गया, है ना। तो क्या बोलोगे? मून, सॉरी, सन्स, एपोस्ट्रोफी एस लगा दोगे, और किरणें का क्या हो जाएगा बेटा? रेज, सन्स रेज। इसको रेज ऑफ सन नहीं कहना है, रेज ऑफ सन कहोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोला है? सन्स रेज। डेथ्स डोर, ठीक है,
मृत्यु के करीब, अभी आइडियोमेटिक फ्रेजल एक्सप्रेशन में भी इसको बताया गया था। शिप्स पैसेंजर, ठीक है, नाव के यात्री, ट्रेन्स अराइवल, ट्रेन का आगमन, अर्थ ग्रेविटेशन, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। क्या बोला गया? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, यही तो बोला गया, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। तो क्या बोला गया? अर्थ ग्रेविटेशन, ठीक है, अर्थ ग्रेविटेशन। नेचर्स ब्यूटी, प्रकृति की सुंदरता। क्या बोला गया बेटा? प्रकृति की सुंदरता। तो बोला गया क्या? नेचर्स, NATURE, सुंदरता, ब्यूटी, नेचर्स ब्यूटी। ओशियंस रोयर, ठीक है, समुद्र की दहाड़ या समुद्र की गर्जना। तो इनके साथ भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा अलग की कुछ चीजें आपको बता देते हैं, है ना, जो आप हमेशा गलत करते हैं। जैसे हमने कहा बेटा, क्या? जैसे हमने कहा बेटा, हमने कहा परिवार के सदस्य, परिवार के सदस्य हमने कहा। तो परिवार शब्द क्या है बेटा? एक प्राणी को इंडिकेट करता है ना। अब प्राणी को इंडिकेट कैसे करेगा? गलत हो जाएगा ना। परिवार कोई प्राणी तो है नहीं, किसी का नाम होता है तो प्राणी है। परिवार के सदस्य, लोग इसको बोलते हैं बेटा फैमिली मेंबर। लोग इसको क्या बोलते हैं? फैमिली मेंबर। अब इसमें तो काकी के शब्द आया ही नहीं, इसमें काकी के शब्द आया नहीं। तो जब काकी के नहीं आया तो इसका अर्थ क्या निकला? परिवार सदस्य, है ना। अब यहां पर कह रहा बेटा परिवार के सदस्य, तो काकी के आया ना, तो काकी के लिए आप एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे या तो ऑफ लगाओगे। अब पहला शब्द तो आपका प्राणी हो गया, तो सदस्य को क्या लिखोगे बेटा? मेंबर, ठीक है। पहले आप प्राणी देखेंगे, प्राणी नहीं है तो पीछे से लिखना है मेंबर। काकी के का मतलब हो जाएगा ऑफ, परिवार का क्या हो जाएगा बेटा? फैमिली। तो मेंबर ऑफ फैमिली होता है, ना कि फैमिली मेंबर होता है, ठीक है। लोग क्या बोलते हैं बेटा? फैमिली मेंबर ही बोलते हैं। और फैमिली मेंबर नहीं है क्योंकि इसमें काकी के है ही नहीं, यानी एपोस्ट्रोफी एस भी नहीं है, ना ऑफ है, तो काकी के कहाँ है? तो परिवार के सदस्य फैमिली मेंबर बोलोगे या मेंबर ऑफ फैमिली? मेंबर ऑफ फैमिली बोलोगे, है ना। जैसे आप लोग बोलते हैं बेटा मैथ्स टीचर, मैथ्स टीचर कह देते हो, तो ये भी आपका गलत है, ठीक है। मैथ्स टीचर, गणित गुरुजी, गलत है। गणित का अध्यापक होना चाहिए। और अगर आप बोलोगे गणित का अध्यापक, तो आप कैसे लिखोगे इसको समझो। गणित का अध्यापक, पहला शब्द आपका प्राणी है, तो आप पीछे से लिखेंगे, पीछे से लिखेंगे तो हो जाएगा बेटा टीचर। और काकी के का मतलब हो जाएगा ऑफ मैथ्स, ठीक है। मैथ्स टीचर नहीं होता है बेटा, टीचर ऑफ मैथ्स होता है ना। उसी तरह फिजिक्स टीचर नहीं होता है, टीचर ऑफ फिजिक्स होता है। फिजिक्स टीचर नहीं होगा, क्या होगा? टीचर ऑफ फिजिक्स, है ना। अगर आप लिखेंगे फिजिक्स टीचर तो क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। फिजिक्स टीचर नहीं, इसको क्या बोलोगे? टीचर ऑफ फिजिक्स, ठीक है। आई बात समझ में? जैसे हमने कहा कि रीजनिंग का जादूगर, तो क्या होगा? मैजिशियन ऑफ रीजनिंग, मैजिशियन ऑफ रीजनिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा फैमिली मेंबर नहीं होता है, मेंबर ऑफ फैमिली होता है, ठीक है। आई बात समझ में? फैमिली मेंबर नहीं होता है, मेंबर ऑफ फैमिली होता है, ठीक है। मैथ्स टीचर नहीं, टीचर ऑफ मैथ्स होता है। फिजिक्स टीचर नहीं, टीचर ऑफ फिजिक्स होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, इतना डाटा समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे की बात को समझते हैं। आगे की बात को समझना है बेटा, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो फैमिली मेंबर नहीं, क्या होगा? मेंबर ऑफ फैमिली, ठीक है। मैथ्स टीचर नहीं, इसको क्या बोलोगे? टीचर ऑफ मैथ्स बोलोगे, ठीक है।
जैसे हमने कहा कि आपके जन्म की तारीख, इसमें लोग बड़ी गलती करते हैं भाई, तो इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो भाई, है ना, सीख लो, गलती नहीं होनी चाहिए। हमने आपको बताया ना, किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट सीखो, चीजों को रटने से कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल मत रटिए, ठीक है। रटने वाली चीज रटी जाती है, समझने वाली चीज बहुत अच्छे से समझी जाती है। आपके जन्म की तारीख, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, पहले आप तारीख को लिखोगे, डेट हो जाएगा, डेट ऑफ, काकी के का मतलब ऑफ योर बर्थ, डेट ऑफ योर बर्थ होगा बेटा, है ना, BIRTH। लोग इसको क्या कर देते हैं, योर डेट ऑफ बर्थ कर देते हैं, योर डेट ऑफ बर्थ कह देते हैं, तो ये गलत है ना। लोग बोलते हैं क्या है, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, यही पूछते हैं ना बच्चे, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, लोग ये पूछते हैं, ठीक है, ये गलत है। इसको क्या बोलोगे, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ नहीं, इसको बोलोगे व्हाट इज डेट ऑफ योर बर्थ, है ना, व्हाट इज डेट ऑफ योर बर्थ, ये आपका सही होगा। क्यों सही होगा, इसका रीजन समझिए। देखिए, जन्म आपका है, तारीख आपकी नहीं है, जन्म आपका है, तारीख आपकी नहीं, तो लोग क्या बोलते हैं, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट हो सकती है क्या, डेट आपकी नहीं है, जन्म आपका है, तो आप क्या बोलोगे, पहले तारीख, तो हो जाएगा डेट, काकी के मतलब ऑफ, आपके जन्म योर बर्थ, इसको नहीं लिखना है बेटा, इतना याद रखिए, योर डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, ठीक है। आपका जन्म, आपकी तारीख नहीं होती है, आपका जन्म होता है, ठीक है, आपकी तारीख नहीं होगी, ठीक है। आप क्या बोलोगे, आपके जन्म की तारीख, तो क्या बोलोगे, डेट, काकी के का मतलब ऑफ, आपके जन्म योर बर्थ, तो व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ कहना गलत है, आप क्या बोलेंगे, व्हाट इज डेट ऑफ योर बर्थ, योर डेट ऑफ बर्थ नहीं, क्या होगा, व्हाट इज डेट ऑफ योर बर्थ। क्लियर है ना, समझ में आई बात। क्योंकि जिसकी खूबी बतानी है उसकी खूबी ना बता करके आप किसी दूसरे की खूबी बताने लगते हैं, तो वो गलत माना जाता है ना। ग्रामर कहती है कि विशेषता बतलाओ, ठीक है, क्वालिटी को शो करो, लेकिन ऐसी क्वालिटी को ना शो करो जिसकी क्वालिटी नहीं शो करना है, उसकी क्वालिटी आप शो करने लगो, है ना। जिसकी विशेषता बतलानी है उसकी विशेषता बतलाओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे हमने कहा कि आई वॉन्ट, मुझे चाहिए, ठीक है, हमने कहा कि आई वॉन्ट ए हॉट कप ऑफ टी, मुझे एक, ठीक है, एक कप गर्म चाय चाहिए। आपको एक कप गर्म चाय चाहिए या फिर आपको एक गर्म कप चाय का चाहिए, चाय गर्म चाहिए या कप गर्म चाहिए, जाहिर सी बात है कप नॉर्मल होना चाहिए और उसके अंदर की चाय कैसी होनी चाहिए बेटा, गर्म होनी चाहिए। तो विशेषता आप बता रहे हैं इस नाउन की, और इस नाउन की विशेषता क्या है, ए हॉट कप, एक गरम गरम कप, तो गरम कप ना चाहिए। अगर गरम कप मिल जाए बच्चा तो पीहो कैसे, है ना, गरम कप कस के गरम हुए और का वोट में लगी हो तो असंभव है ना, नहीं हो सकता है। तो गरम कप नहीं चाहिए मेरे बच्चे, गरम चाय चाहिए, है ना, गरम चाय की प्याली हो ना, बीवी नखरे वाली हो, समझ रहे हैं। तो आई वॉन्ट ए हॉट कप ऑफ टी सरासर गलत है, इसको क्या बोलोगे, आई वॉन्ट, मुझे चाहिए एक कप चाहिए, काहे का, ऑफ हॉट टी, चाय तो हो, ठीक है, कप तो हो बेटा, लेकिन उस कप में चाय कैसी हो, गर्म। आई वॉन्ट एक कप, मुझे एक कप चाहिए, काहे का, हॉट टी, गरम गरम चाय का। तो आपको गरम चाय चाहिए ना कि गरम कप चाहिए, ठीक है। तो विशेषता आपको जिसकी बतानी है उसकी बताओ, किसी दूसरे थर्ड पर्सन की विशेषता बतलाओगे तो गलत माना जाएगा, है ना। आई वॉन्ट ए हॉट कप, एक गरम कप नहीं चाहिए बेटा, गरम क्या चाहिए, चाय चाहिए, तो आप बोलोगे आई वॉन्ट ए कप ऑफ हॉट टी, ठीक है। तो कौन सी टी, हॉट टी, तो टी हॉट होनी चाहिए, कप क्या है बेटा, ठंडा होना चाहिए, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये आपका नाउन इन केस था और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा।
अब चलते हैं आगे। अब आगे चलते हैं बेटा, थोड़ा सा गौर करते हैं। ठीक है, यहां पर एक रूल आपके पास है। वो रूल क्या कह रहा है कि जिन नाउन से एडजेक्टिव बनाया गया हो, वहां पर का की के शब्द की इंग्लिश नहीं लिखी जाती। ठीक है बेटा, ये जो काकी के शब्द है ना, ये नाउन के साथ आता है, एडजेक्टिव के साथ नहीं आता है। राम का घर, राम क्या है, एक नाउन है, राम्स हाउस। ठीक है, आई बात समझ। मेज का पाया, मेज क्या है बेटा, नाउन है, पाया क्या है, नाउन है, तो लेग ऑफ टेबल हो जाएगा। यहां पर कह रहा है कि जिन नाउन से एडजेक्टिव बनाया गया, यानी जिन नाउन को एडजेक्टिव में कन्वर्ट किया गया हो, वहां पर काकी के शब्द की इंग्लिश ही नहीं लिखी जानी, वहां पर काकी के शब्द की इंग्लिश ही नहीं लिखी जानी। जैसे गोल्ड की बात करते हैं, तो गोल्ड एक नाउन है और इस नाउन से हमने गोल्डन वर्ड बनाया, और गोल्डन बनाया तो ये बन गया एडजेक्टिव। ठीक है, गोल्ड एक नाउन है और नाउन से हमने क्या बना दिया, एडजेक्टिव बना दिया। तो नाउन है, नाउन होगा बेटा, तो उसके साथ काकी के एक शब्द की इंग्लिश के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, लेकिन एडजेक्टिव के साथ नहीं लगेगा। जैसे वुड है, लकड़ी नाउन है, और वुडन की बात करें तो ये हो गया एडजेक्टिव। आई बात समझ में, क्लियर है ना। तो यहां पर जैसे हमने कहा कि सोने की अंगूठी, हमने कहा सोने की अंगूठी, ठीक है, सोने की अंगूठी। अब सोने को हमने क्या लिखा बेटा, गोल्डन लिख दिया। अब गोल्डन जब हमने लिख दिया तो गोल्डन क्या वर्ड हो गया बेटा, एडजेक्टिव हो गया। गोल्ड एक नाउन है और गोल्डन क्या है, एडजेक्टिव। क्राइम नाउन है, क्रिमिनल एडजेक्टिव है ना। डे नाउन है, डेली एडजेक्टिव है। सन नाउन है, सनी एडजेक्टिव है। सन क्या है, सूर्य, और सनी क्या है बेटा, सुहाना। आइस नाउन है, आइसी बर्फीला एडजेक्टिव है। तो सोने की अंगूठी ये वर्ड क्या हो गया बेटा, हमने इसको एडजेक्टिव बना दिया। अब यहां पर काकी के की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। अगर आप गोल्डन रिंग कहते हैं तो ये गलत हो जाएगा, तो इसको क्या लिखोगे बेटा, गोल्डन रिंग। इसको क्या लिखोगे, गोल्डन रिंग कहोगे। ठीक है, तो जिन नाउन से एडजेक्टिव बनाया गया हो, उन एडजेक्टिव के साथ काकी के शब्द की इंग्लिश ही नहीं लिखी जाती है। जैसे हमने कहा वुडन चेयर, ठीक है, हमने कहा क्या कहा बेटा, वुडन चेयर कहा। वुडन चेयर का मतलब हुआ बेटा लकड़ी की कुर्सी। तो वुड एक नाउन है और इससे हमने एडजेक्टिव बना दिया और उसका नाम क्या है, वुडन। ठीक है, तो वुडन वर्ड क्या हो गया बेटा, ये एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव की सिचुएशन में एपोस्ट्रोफी एस कभी नहीं लगाया जाता, ना ऑफ लिखा जाता है, मतलब काकी के शब्द की इंग्लिश ही नहीं लिखी जाती। ठीक है, तो इस तरह से कुल मिलाकर के नाउन इन केस आपका पूरी तरह से खत्म हो गया। ठीक है, अब हम कल बात करेंगे नाउन इन जेंडर की। ठीक है, नाउन इन जेंडर की बात करेंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो बेटा तो ठीक है भाई, और अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस पढ़नी है तो आपको ऑफलाइन के लिए वेलकम है आप सभी का। ठीक है, न्यू विवेकानंद इंस्टीट्यूट, जेल रोड, रायबरेली में। ठीक है, जेल रोड पर ये कोचिंग आपका चल रहा है। सारे बैचेज उपलब्ध हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऑफलाइन बैचेज आपके चल रहे हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे रेलवेज का हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स का हो। ध्यान रखो, देखो बेटा, रेलवे नहीं होता है, रेलवेज होता है, एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, इसको रेलवे नहीं कहते हैं। रेलवे मतलब रेल का रास्ता, एक डिपार्टमेंट है, इसको रेलवेज कहते हैं। जैसे एयरवे है, एयरवे मतलब हवाई मार्ग होता है। ठीक है, डिपार्टमेंट बोलना है तो एयरवेज कहना है, रोडवे नहीं होता है, रोडवेज होता है। तो डिपार्टमेंट के लिए आपको यस लगाना है। ठीक है, एनडीए, नेवी, एयर फोर्स के लिए वीडियो, लेखपाल, यूपीपी, यूपीएसआई, एसटेट, सीटेट,
ठीक है, टेट और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इन सभी के लिए आपके ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं, ठीक है। आर्मी अग्निवीर का बैच स्टार्ट हो चुका है, तो अगर ऑफलाइन बैचेस आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है भाई, वेलकम है, ठीक है। और फीस कम दरों पर है, सस्ती फीस है। अगर आप, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर है तो पूरी तरह से आपकी मदद की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही बेटा, आज के सेशन पे यहीं तक विराम देंगे और मिलेंगे अगले दिन। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए भाई। गुड नाइट सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।